Vanakkam Makkale. So as we all know that BCCI has declared the first phase of the IPL 2024 commencing from the match between CSK and RCB. तो जैसे कि सीएसके डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उन्होंने जैसे लास्ट बॉल पे फाइनल जीता, आई वुड से थ्रिलिंग फाइनल। तो हम सीएसके के टीम एनालिसिस से अपनी अपने आईपीएल सीजन का स्टार्ट करेंगे। स्पोगो न्यूज़ पर मेरे साथ है देवांश और मैं राघव। तो देवांश, जैसे कि तो हम सब ने देखा था कि गुजरात और सीएसके का जो फाइनल हुआ, ऐसा फाइनल हमें देखने को मिलता है, बट लास्ट बॉल पे जो जड्डू ने चौका मारा, अब वो बॉल लेग साइड पे हुई, जड्डू से शॉट लगा, फ्लिक लगा और वो चौके के लिए गई। हम लोग ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो वैसा हो जाएगा। बट सीएसके हैज बीन नोन फॉर दीज थिंग्स। तो मैं बस ये एक्चुअली पूछना ऐसा चाहूंगा कि जो पिछले साल की टीम थी, उसमें इस साल की टीम से क्या डिफरेंट था, या फिर इस साल की टीम में ऐसा क्या नया है जो सीएसके को दोबारा प्लेऑफ्स में लेके जा सकता है, या फिर जो दोबारा फाइनल तक लेके जा सकता है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली हमें ऐसा फाइनल देखने बहुत कम मिलता है बिकॉज द वे द गेम फिनिश्ड स्पेशली मतलब एक दिन का मैच था वो 3 दिन तक गया। पहली बात तो बारिश की वजह से तो वो एक अलग स्टोरी है। बट उसके बाद भी जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ और वो लास्ट बॉल मोहित शर्मा का किधर भी जा सकता था, फाइन लेग ऊपर था, वो फाइन लेग के हाथ में भी जा सकता था वो बॉल। तो वो एक बहुत ही एपिक फिनिश हो गया उस गेम में। और बहुत ही अच्छा जीता एक्चुअली चेन्नई ने, और जडेजा ने बहुत अच्छा एक तरह से आप बोल सकते हैं कमबैक किया, क्योंकि बैट के साथ उनका उतना अच्छा सीजन गया नहीं था। तो 2 बॉल पे 10 पे मार के अपनी टीम को जिताना बहुत इंपॉर्टेंट था जडेजा के लिए भी, और सीएसके को फिफ्थ टाइटल मिला। और जहाँ तक कि आप अगर टीम की बात करेंगे तो अगर आप इस साल देखो तो इस साल सीएसके ने काफी यंग प्लेयर्स पे भी इन्वेस्ट किया है एंड एक्सपीरियंस भी लाया अपने स्क्वाड में। डैरेल मिचेल अभी अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप देखोगे इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप जो हुआ था इंडिया वर्ल्ड में कप उसमें हुआ भी, जो। तो डैरेल मिचेल का इंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सचिन रविंद्रा जैसे यंग प्लेयर्स पे भी चेन्नई ने इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट अरावली अवनीश जो विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया अंडर 19, वो भी सीएसके के स्क्वाड में आए हैं, तो वो भी एक अच्छा इंक्लूजन है। एंड ऑब्वियसली शार्दुल ठाकुर जो सीएसके के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे थे पहले की सीजन्स में, उनका वापस आना और वो भी इतने चीप प्राइस पर। सबसे मेरे को एक्साइटिंग लगता है पिक वो सबसे ऑप्शन भी वन ऑफ द एक्साइटिंग पिक ऑफ द आईपीएल, आई वुड से। मेरे को लगता है वो ऑप्शन का एक बहुत बड़ा स्टील था। शार्दुल ठाकुर को इतने कम प्राइस पे लेना, सिर्फ 4 करोड़ पे शार्दुल ठाकुर जैसा प्लेयर, तो वो सीएसके के लिए बहुत क्रूशियल है। एंड लास्ट ईयर से सीएसके ऑब्वियसली राइडू को मिस करेगा। राइडू ने रिटायर कर लिया है तो वो एक, बट उनकी जगह के लिए सीएसके के पास इस साल प्लेयर्स है, सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड दूसरा एमएस धोनी भी फिट है, तो फिट एमएस धोनी क्या पता ऊपर भी बैटिंग करे इस साल। और मैं जैसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि डैरल मिचेल इस वर्ल्ड कप में मतलब एक लौते बैटर थे जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी मारी। उनकी फॉर्म जो चल रही है, वो न्यूजीलैंड के लिए जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो T20 में जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ओडीआई में जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके क्लासिक ऑर्थोडॉक्स शॉट्स, मतलब हर एक बॉल को वो ऐसे स्ट्रेट में मारना, T20 मतलब इंडिया में खासकर और T20 में बहुत क्रूशियल होगा सीएसके के लिए। जी, आप अगर डैरिल मिचेल को देखें तो उनको देख के लगता नहीं कि उनका पावर गेम इतना स्ट्रांग होगा, बट हाँ। वो एक्चुअली बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। एंड वो he's a kind of a player who will give you, who will cover all the aspects। मतलब आप फील्ड में वो उतने ही अच्छे हैं, बैटिंग में वो इतने ही अच्छे हैं, अगर आपको नीड हो तो आप उनसे बॉल भी डलवा सकते हैं किसी भी गेम में 2 ओवर। सो वो एक ऑलराउंड बहुत अच्छे ऑप्शन है सीएसके के लिए, और मेरे को लगता है बहुत अच्छा पिक था बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट। एंड वो अभी जैसे फॉर्म में, आई गेस बेस्ट पिक था सीएसके का इस ऑप्शन का, अगर आप डैरेल मिचेल की बात कर रहे थे। वो बहुत लंबे समय से बॉलिंग नहीं कर रहे थे न्यूजीलैंड के लिए, बट रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग करी। हाँ, अभी रिसेंटली उन्होंने बॉल डाला है, हाँ। टेस्ट मैच में भी उन्होंने बॉल डाला है। टेस्ट मैच में भी उन्होंने, तो सीएसके के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि उनको और डैरल मिचेल के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है टू टू प्रूव हिमसेल्फ
टू बी इन अ प्लेइंग 11 जिसके अंदर सीएसके के लिए ऑलराउंडर्स आर फुल पैक्ड। हाँ जी, आप अगर टीम देखो तो मेरे हिसाब से 8 या 9 नंबर तक प्लेइंग 11 में सीएसके के ऑलराउंडर्स ही खेलेंगे, गिवन दैट दीपक दीपक चहर 9 पे प्लेस रहेंगे। सो इन दैट वे सीएसके ऑन पेपर लुक्स वेरी स्ट्रांग, क्योंकि ऑलराउंडर्स बहुत हैं इनके पास। आप शिवम दुबे को ले लो, मोइन अली को ले लो, डैरल मिचेल, रविंद्र जडेजा, सैंटनर, रचिन रविंद्रा, ये पूरा टीम ऑलराउंडर्स से एकदम भरा हुआ है सीएसके हाँ, का ये स्क्वाड। तो सीएसके उस एस्पेक्ट में काफी अच्छा लग रहा है इस सीजन, बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं वो। बट जो रिसेंटली एक न्यूज आई दैट डेविन कॉनवे टू मिस द फर्स्ट फेज ऑफ आईपीएल 2024 सीएसके के लिए, आई वुड से इट वाज एज अ ब्लो, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस थी सीएसके के लिए पिछले साल, उन्होंने 139 के स्ट्राइक रेट से ही स्मैश्ड 672 रन इन 16 मैचेस। उन्होंने और ऋतुराज गायकवाड़ ने सीएसके को मतलब आई वुड से 9+9+ हाफ सेंचुरी स्टार्ट दी है उन्होंने। और उनके लिए वो क्रूशियल बैटिंग पार्टनरशिप थी। बट मुझ अब सीएसके के लिए द मेन पॉइंट इज टू डिसाइड हु विल ओपन विद ऋतुराज गायकवाड़। See, मेरे को लगता है अगर कॉनवे नहीं खेल रहे तो उनका स्ट्रेट अवे रिप्लेसमेंट रचिन रविंद्रा रहेंगे। हमने उनके बारे में ज्यादा बात नहीं किया, पर मेरे को लगता है वो भी एक बहुत अच्छे स्टील थे ऑक्शन में। बस 1-1.5 करोड़ में जो वो सीएसके को मिले, और वो जैसे अभी फॉर्म में है, वो हर फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से रचिन रविंद्रा कॉनवे के रिप्लेसमेंट होने चाहिए ना, बट ऑफ कोर्स कॉनवे विल बी अ ह्यूज मिस फॉर सीएसके, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ ही परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस सीजन। एंड वो एक बहुत सीएसके लाइक प्लेयर है। अगर आप देखोगे फैफ डुप्लेसी भी वैसे ही थे, और कॉनवे फैफ डुप्लेसी बहुत सिमिलर प्लेयर्स हैं इन द वे दे अप्रोच दे गेम, और वो जैसे खेलते हैं दोनों थोड़ा काम भी रहते हैं। तो कॉनवे बहुत सीएसके लाइक प्लेयर लगते भी है। सो उनका मिस एक बड़ा मिस होगा, बट इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर सीएसके एज वेल, बिकॉज कॉनवे बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे अब तक। और दूसरी तरफ रचिन रविंद्रा डैरल मिचेल की तरह ही इज इन द बेस्ट ऑफ हिज करियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि रचिन रविंद्रा का ये करियर का बस एक स्टार्ट है, बट स्टिल वो अभी जैसे फॉर्म में है तो वो सीएसके के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। केविन कॉनवे बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, बट उन्होंने फर्स्ट T20 आई में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी, जिससे वो फॉर्म में आने आते हुए लग रहे थे। बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ही सफर्ड एन थंब इंजरी एंड ही हैज टू अंडरगो अ सर्जरी फॉर दैट। बट ठीक है, एज यू सेड दैट इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर सीएसके। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ठीक है, ओपनर्स हमारे डिसाइड हो सकते हैं रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ से। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 590 रन मारे हैं, उसके उसमें से ही हैज स्कोर्ड 450। वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, और वो भी अभी आ रहे हैं इंजरी से, और उन्होंने रिसेंटली सर्विसेज के अगेंस्ट महाराष्ट्र के लिए खेला है। तो उनकी इंजरी को भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी होगा, रादर देन टू जस्ट मेक हिम प्ले एज ही वांट टू प्ले, क्योंकि ही इज स्टिल रिकवरिंग। तो वो भी सीएसके के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। बट ठीक है, ओपनर हमारे डिसाइड हो गए, तो उसके बाद अगर हम वन डाउन पे आते हैं, हु हु डू यू थिंक वुड बी बैटिंग एट नंबर 3? आई थिंक मेरे को लगता है डैरिल मिचेल टीम पे बैटिंग कर सकते हैं सीएसके के लिए। वो एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे उस स्टेज पर बैटिंग करने के लिए, बिकॉज जब एक विकेट गिरता है तो आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो गेम को आगे कैरी भी कर सके एंड बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सके। तो डैरल मिचेल एक बहुत 360 डिग्री एस्पेक्ट ऑफ प्लेयर है, और आई थिंक 3 पे डैरल मिचेल बहुत परफेक्ट रहेंगे उस स्पॉट पे सीएसके के लिए। बट टू काउंटर दैट नेम ऑफ डैरिल मिचेल, अजिंक्य रहाणे को हमने खेलते हुए देखा पहले तीसरे नंबर पे पिछले साल। द स्टैट्स which speak for himself are he has scored 326 runs at number 3 with a strike rate of 172.60, and he have scored 326 runs. Means he have been consistent, and he have been performing for CSK, who brought him in the previous season itself, and he have given them a factor
that he should back him, that they should back him in the playing 11 at number 3 itself. उनके रिकॉर्ड्स खुद के लिए बोल रहे हैं कि तुम मुझे खिलाओ, मैं परफॉर्म करके दूंगा तुमको, और उन्होंने वो दिखाया भी है। तो डैरल मिचेल का पहले नंबर पे आना, फिर उसके बाद अगर हम रहाणे को भी उस स्क्वाड में रखते हैं, और रहाणे के हम्म। परफॉर्मेंस के बाद भी अगर हम उनको नीचे लाते हैं, जबकि नीचे शिवम दुबे बैठे हैं, नीचे रचिन रविंद्र बैठे हैं, उसके बाद धोनी भी हैं, तो डैरल मिचेल की जगह बन सकती है, बट एक पे नंबर 3 पे या फिर नंबर 4 पे। वो एक बहुत वो सीएसके वुड बी इन अ dilemma टू डिसाइड दैट whether to make him play at number 3 or 4 with the presence of Shivam Dube as well. See, I think you're right. Rahane did pretty well last season and he proved his point. He played pretty well at three. बट यू सी सीएसके अपने बैटिंग ऑर्डर को काफी शफल करते रहते हैं। उनका बैटिंग ऑर्डर कुछ एक फिक्स नहीं रहता है। एंड अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन में पूछो तो मेरे को इस साल रहाणे एटलीस्ट 11 में स्टार्ट करते हुए नहीं देख रहे। ऑल्दो उनका लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था, आई एग्री। बट आफ्टर द ऑक्शन जब सीएसके ने डैरल मिचेल को ले लिया एंड उसके अलावा ये भी आपको याद रखना होगा कि मोइन अली भी आपके स्क्वाड में है, शिवम दुबे है। तो मेरे को इस लिस्ट ऑफ प्लेयर्स में रहाणे का अभी जगह स्क्वाड में नहीं दिख रहा है। बट इन केस जैसे आप बोला जैसे आपने बोला कि उनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और सीएसके यूजुअली अपने प्लेयर्स को बैक करने के लिए जानी भी जाती है, तो अगर रहाणे खेलते हैं तो वो मेरे अकॉर्डिंग तीन पर ही बैटिंग करेंगे, फिर डैरल मिचेल नीचे आ जाएंगे, वो फिर नंबर 4 पे मोस्टली बैट करेंगे सीएसके के लिए। और उस केस में मेरे को लगता है फिर मोइन अली को बाहर बैठना पड़ेगा एंड मोइन अली की जगह शायद एक कोई फॉरेन बॉलर हो सकता है जो नीचे खेल सकता है। जी ठीक है, तो हमारा अगर तीसरा और चौथा नंबर एज शिवम दुबे डिसाइड हो जाता है, विद गिवन डैरल मिचेल टू प्ले एट नंबर 3, तो क्या चौथा नंबर आप शिवम दुबे ही रखोगे या फिर कोई और नहीं, ऑप्शन? मुझे मेरे ऑर्डर में एक्चुअली चौथा एंड पांचवा शिवम दुबे और मोइन अली डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो 11 बनाया है उसके अकॉर्डिंग अब तो कॉनवे है नहीं, तो रचिन रविंद्रा ओपन करेंगे। तो अभी जैसे डेविन कॉनवे तो है नहीं, तो मुझे लगता है रचिन रविंद्रा डेविन कॉनवे की जगह ओपन करेंगे गायकवाड के साथ। एंड मैं देखता हूँ कि इस बैटिंग लाइनअप में मिचेल 3 पर खेलेंगे एंड 4 और सॉरी तो 4 और 5 पर आई गेस मोइन अली और शिवम दुबे जो रोटेट करते रहेंगे। एंड आई थिंक सेम नीचे भी अगर आप देखो तो रुक जाए। सो अब जैसे डेविन कॉनवे है नहीं सीएसके के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली रचिन रविंद्रा ही ओपन करेंगे गायकवाड के साथ। और अगर आप मेरे 11 की बात करो तो इसमें मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने आपको बोला डैरल मिचेल मेरे हिसाब से 3 पे खेलेंगे एंड मोइन अली और शिवम दुबे फोर्थ और फिफ्थ पे एंड नीचे भी अगर हम देखें तो धोनी जडेजा भी अपना पोजीशन स्विच करते रहेंगे। सो मेरा बैटिंग ऑर्डर टिपिकली ऐसा ही जाएगा। और देन शिवम दुबे का भी अभी शायद कुछ इंजरी कंसर्न्स रहा है रिसेंटली, सो पता नहीं उनके साथ वो भी भी क्या है वो अभी भी उनका। साइड साइड स्ट्रेन की वजह से उन्होंने रणजी के मैचेस मिस करे हैं मुंबई के लिए। बट ठीक है, उनका इतना हाँ, सीरियस इंजरी नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है, बट ही माइट प्ले फॉर सीएसके फ्रॉम द फर्स्ट मैच इटसेल्फ। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सीएसके के लिए गिवन द रोल दैट ही हैज प्लेड इन द And given the प्रीवियस form he सीजंस has been previous year एंड and गिवन द previous फॉर्म। year and as well as for India as well. तो उनका फिट रहना आई गेस बहुत बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है सीएसके के लिए आई गेस। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस स्लॉट पे बैकअप इंडियन बैकअप ऑप्शन देखें तो उतना स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है नहीं सीएसके के पास जो वो पर्टिकुलर स्पॉट फिल इन कर सके। ऑप्शंस है बट मोस्टली जो ऑप्शंस है वो यंग प्लेयर्स या डोमेस्टिक प्लेयर्स है। फॉर एग्जांपल शेख रशीद हो गए, बट वो भी एक ऐसे प्लेयर है जो प्राइमरीली ऊपर ऊपर खेलते हैं। ऊपर गए। एंड अरावली अवनीश भी अभी तक वो हालांकि उस पोजीशन पे खेलते हैं, पर आप उनके साथ इतना अर्ली ऑन जाना चाहोगे उन्होंने नहीं जाना चाहोगे। इतना प्रोमिनेंटली उन्होंने अपना हाँ रोल ऐसे एग्जैक्टली। डेवलप नहीं किया है। एंड टू यस, ऐड टू अगर आप दैट, अंडर 18 वर्ल्ड कप में भी देखे तो भी।
उनका उतना कुछ वैसा परफॉर्मेंसेस था नहीं। And to add to that, being Shivam Dube the most imperative part of the CSK's 11, Shivam Dube has scored 418 runs, batting at number 4, and uh, he has scored 350s as well with a strike rate of 158. दैट स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। अगर आप देखो वो मोस्टली 4 या 5 पे बैटिंग कर Uh, रहे थे, एंड बैटिंग एट दैट पोजीशन एंड स्कोरिंग these many runs, so it itself shows the importance of him in this side। एंड that too उनका with भी an क्या average यार, of 38. यस, एंड उनका भी क्या कमाल का जर्नी रहा है। अगर आप देखो तो वो सीएसके से पहले उनका करियर एक तरह से किधर भी नहीं था, क्योंकि वो इंडियन टीम से भी ड्रॉप हो चुके थे। आईपीएल फ्रेंचाइजेस में उनको मौका नहीं मिल रहा था, और पता नहीं सीएसके में आते के साथ उनके साथ क्या हुआ फिर। उनका पूरा गेम एक तरह से रीडेवलप हो गया है। सो आई गेस उनको भी इस आईपीएल का बहुत जरूरत है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एंड वो Exactly. इंडिया के स्क्वाड में जरूर रहना चाहेंगे उस वर्ल्ड कप के लिए। एंड द अदर वे अराउंड, सीएसके को भी उनकी बहुत जरूरत है। So I guess he will have a very big role to play. That's what we say that youngsters want to play under MS Dhoni to nourish themselves and to play for international teams. ठीक है, अब हमने शिवम दुबे तक की बात कर ली। उसके बाद जैसे आपने बोला कि MS धोनी और जडेजा होपफुली अपनी होपफुली MS धोनी ऊपर आ सकते हैं, जो MS चिदम्बरम की ऑडियंस भी चाहेगी कि MS धोनी ऊपर ही पूरी आए। इंडिया की ऑडियंस चाहेगी कि एमएस धोनी ऊपर बैटिंग करे। अगर आप लास्ट ईयर भी देखो तो सब यही चाहते थे, बट वो एक नी इंजरी सफर कर रहे थे। हाँ, तो आई थिंक इस साल सब क्योंकि क्या पता वो इनका आखिरी ही साल हो, तो आ, सब ये चाहेंगे जरूर कि एमएस धोनी ऊपर खेले 4 पे 5 पे। हालांकि अगर आप देखो, एक रिसेंटली धोनी ने जो पोस्ट किया था न्यू रोल के बारे में, तो लोग ये भी अज्यूम करने लगे थे कि वो गई ओपन ना करे इनिंग्स, डेविन कॉनवे नहीं है। बट आई डोंट थिंक वैसा कुछ होने वाला है, और बिकॉज हाँ, धोनी ऐसा कुछ करेंगे वो बहुत सोच के बाहर है। अनसेंसिबल थिंग है। तो बट हाँ, सब चाहेंगे कि वो ऊपर बैटिंग करेंगे, तो फॉर श्योर। धोनी का ओपन करना इज ऑब्वियसली इनसेंसिबल, बट ठीक है, धोनी ऊपर आ सकते हैं शिवम दुबे के बाद, जैसे क्या कि पता, क्या पता, अगर आप देखो धोनी एक तरह से पावर हिटर भी है, तो उनका रोल पावर प्ले में भी बहुत, क्या पता, इम्पोर्टेंट हो सके, बहुत जो उन्होंने क्रूशियल आज तक रोल है उनका कभी। पावर प्ले में। बट अगर आज हम दोनों को बट पता है कि वी ऑब्वियसली आर अगर जस्ट, आप, हाँ, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स, बट वो होने नहीं वाला है। बट क्योंकि धोनी को पता है हाउ टू रन अ गेम, क्योंकि अगर वो ऊपर आ गए, इतनी ऊपर आ गए, तो नीचे कोई नहीं होगा। बिकॉज धोनी, नॉट ओनली धोनी, वी ऑल नो दैट हाउ धोनी मैच्योर द गेम विद टाइम। हाँ जी। धोनी के आते ही, धोनी अगर आ जाते हैं छठे नंबर पे, given that Shivam Dube will given that Jadeja will bat after him, तो जडेजा से ही शुरू हो जाते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर्स। अभी तक हमने डैरल मिचेल, शिवम दुबे को देखा, देवर द बैटिंग ऑलराउंडर। हम्म। ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं सीएसके में, दे हैव फुल पैक्ड 11 ऑफ ऑलराउंडर्स, प्रोबेबल 11। तो जडेजा से शुरू होते हैं। जडेजा के बाद, जडेजा के अगर आप क्या जडेजा को अपनी 11 में रखना चाहते हैं, या इज ही इन योर 11? ऑब्वियसली, या ऑब्वियसली जडेजा किसी भी 11 में होंगे। आप आज की डेट की बात, जडेजा विल बी इन एनी ऑफ द 11 फॉर श्योर। वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। ऑल्दो उनका T20 में ओवरऑल रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, बट अगर एक जडेजा आपके टीम में है, तो वो बस एक ऐसा फिगर ही आपके टीम को बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं, क्योंकि यू नो कि एक ऐसा प्लेयर है जो आपको कहीं से भी मैच जिता सकता है। आप लास्ट ईयर फाइनल का एग्जांपल ले लो ना, 2 बॉल पे 10 रन, वो भी फाइनल जैसे मैच में। कोई भी और प्लेयर वहां पे होता तो शायद एक बार वो 2 बार सोचता है इनफैक्ट कि क्या ये मैं कर पाऊंगा, बट जडेजा इतने कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने अल्टीमेटली सीएसके को मैच जिताया। सो आई थिंक जडेजा हैज टू बी इन एनी ऑफ द 11, और वो तो पक्का ही स्टार्ट कर रहे हैं and सीएसके he के लिए। obviously fill up the three aspects of the game: batting, bowling, and fielding as well. And we all know he is the greatest one of the greatest fielder of all time.
जडेजा के बाद हम्म, इफ आई विल कीप माई प्लेइंग 11, मैं रखता हूँ एक और लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर को, जो मिचेल सेंटर ऑब्वियसली हैं, जिनको पिछले सीजन इतना इतना चांसेस नहीं मिले खेलने के। बट आई थिंक सैंटनर बहुत अनलकी रहे अगर आप आईपीएल की बात करो, बिकॉज एग्जैक्टली, उनका बट जो गिवन दैट बट प्रोवाइडिंग दैट providing the stats of World Cup which he has played in India. in fact his overall stats before the last year's IPL also was exceptional, but last year also he missed out. Yeah. CSK ने थिक्सोना को प्रेफर किया, and I personally think, although I want Santana to be in that 11, but still I personally think that Theekshana ही start करेंगे इस साल भी, and Santana unfortunately will miss out in the 11 again. At maybe he can come in later, but I think initially Santana might just miss the few games. Yeah, my 11 was also in a dilemma between among Santner and Theekshana. So yeah, they can go with, and Theekshana also give them plays a role to ball in 11 as to ball in a power play as well with his drifters दैट and इज वेरी क्रूशियल बिकॉज सीएसके ने तीक्ष्णा को अभी तक कैसे यूज किया है, दैट ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले बिकॉज व्हाट एम एस धोनी डज वेरी स्मार्टली इज ही यूजेस तीक्ष्णा अपफ्रंट, which allows him to use some of his quick bowlers at the death, yeah. because CSK is not known for their fast bowling. If you look at the current overall attack as well, तब भी CSK के पास काफी पेस बॉलर्स हैं नहीं जो एक्सप्रेस पेस के साथ बॉल डाले। सो तीक्ष्णा का रोल उस एस्पेक्ट पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ऊपर बॉल डाल सकते हैं। अगर आप इस सीजन की बात करो तो मे बी दीपक चहर के साथ तीक्ष्णा ऊपर पावर प्ले में 2 ओवर बॉल डाल सकते हैं, सो दैट बाकी पेस बॉलर्स को पीछे बॉल डालने का, डेथ में बॉल डालने का एक ज्यादा मौका मिले। And given that you said that CSK is not that much prominent with their fast bowlers, and we all have seen that Tushar Deshpande was the leading wicket taker for CSK, one of the leading wicket takers for CSK. But he also have conceded a lot many runs. तो सीएसके का डेथ बॉलिंग में आई वुड से कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर उन्होंने तीक्ष्णा को भी ऊपर बॉलिंग करा लिया इन द पावर प्ले। ही कैन ऑब्वियसली स्टॉप रन्स इन द पावर प्ले अगेंस्ट द ओपोनेंट्स तीक्ष्णा, बट सीएसके still needs to look something in the death overs as well. सी बट इन दैट केस आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि आप पथिराना को प्लेइंग 11 में रखो as a death bowling specialist, as Dhoni did last year. Pathirana mainly bowled 15 over onwards in the previous season. So in that case, what will happen is if Theekshana comes into the game, then any one foreign batter will have to miss. And as you said, Ajinkya Rahane would then make the 11. Hmm. He would come in as a proper batsman, and Pathirana would probably play as a death bowler, जो CSK लैग कर रहा है, but शार्दुल ठाकुर can help in that aspect. If you look, Shardul Thakur can be decent at the death because he has a lot of variations. And when it comes to the Chennai wicket, his slower balls might just get some grip on those kind of tracks in Chepo. So Shardul Thakur एक important aspect हो सकते हैं, and yes, अगर आप एक मेन डेथ बॉलर की बात करो तो आई गेस देन पथिराना विल हैव टू बी इन दैट 11, एंड फिर किसी एक बैट्समैन, फॉरेन बैट्समैन को ऊपर वो स्लॉट खाली करना पड़ेगा उनके लिए। But not forgetting the miracles of Mustafizur Rahman in the death overs. Given that he has remained in the shadows in the past years of IPL, but still, we all know what he can do to batters in the death overs. As he has also recovered from his head injury, which he suffered during the BPL. बट अब वो रिकवर हो चुके हैं और वो बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं अगेंस्ट श्रीलंका में। उन्होंने बांग्ला अभी फर्स्ट T20 में उन्होंने ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बट स्टिल वी नो दैट हाउ क्रूशियल ही कैन बी इन द डेथ ओवर्स। तो उधर तुषार देश पांडे और शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और मुस्तफिजुर रहमान,
इन सबकी जगह देखना और इन सब में से एक बेस्ट, अगर हम पावर प्ले की बात छोड़ दें, पावर प्ले और ओपनिंग ओवर्स की बात छोड़ दें, ओपनिंग ओवर्स में दीपक चहर या तुषार देशपांडे वुड बी द प्रोबेबल ऑप्शंस फॉर सीएसके। बट डेथ में आते हैं पति रैना और मुस्तफिजुर along with शार्दुल ठाकुर in the squad as well. So it would be a very crucial situation for CSK to decide whether to make in the spot for Mustafizur Rahman or not. But that is when the problem of plenty comes in, because if you have to fit in both Mustafizur Rahman and Pathirana, then you would do it at an expense of probably Theekshana, Yeah, or maybe a batter of the order, which I don't think they will hamper, because at least two batters will play, whether it will two of Daryl Mitchell, Rachin Ravindra, and Moeen Ali, I guess. Two of those three will surely feature in the 11, and then Theekshana will have to miss out in the case which you said. But I don't think CSK Theekshana के बिना या सैंटनर के बिना इस गेम में जाएगा, बिकॉज देन उनके पास बस एक रविंद्र जडेजा ही बचेंगे एक स्पिन ऑप्शन. yeah, सो आई गेस वो सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी है. एक ही कोई पेस बॉलर उस 11 को बना पाएगा, ईदर पथिराना और रहमान. So that would be again a thing which CSK would have to look into. And actually, Mustafizur Rahman could be a very good option in Chepauk. exactly. Um, I mentioned Patirana, but if you look at Mustafizur Rahman, he mainly relies on his slower balls, Yeah, and he hit those slower balls perfectly. and he hit the deck So as well as bowling Yorkers also. yes, so I think he can be an important aspect when it comes to CSK's bowling. Yeah. So Pathirana or Mustafizur Rahman would again be a call that MSD will have to make. But as we previously Uh, discussed, that CSK is known for backing their players. So I think that that's CSK that's why will. that's why I actually said Pathirana, because Yeah, knowing CSK from so many years, what they do is they back their players. yeah. So they might just persist with Pathirana, given that he has done decently well in the previous season. So that might just force them to play Pathirana again. As you mentioned that the problem of plenty, alongside all those bowlers and the death bowlers and the finger or the wrist spinners, there are Mukesh Chaudhary as well. Young bowlers, Mukesh Chaudhary, Prashant Solanki, and and Simarjeet Singh from. So CSK is known from the past 2 years. CSK has been backing many young players coming from the previous seasons when they were full of experienced players. Let it be Shane Watson or Ambati Raidu. So it has been a very different CSK since past 2 years, and now CSK has an opportunity to back and to make many young players play in the 11. So what do you think, that would they give early chances to these youngsters, or would they wait to win few matches in early season, or what what do you think they would take it up as? हाँ, तो आपकी बात सही है. सीएसके प्लेयर्स को बैक करते हैं. प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यंगस्टर्स. मुकेश चौधरी हैज डन वेल फॉर सीएसके इन 2022. तुषार देशपांडे लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा किया. सिमरजीत सिंह को भी जितने मौके मिले उन्होंने उसमें काफी अच्छा किया है. सो आई थिंक तीनों में से कोई एक इस 11 में फीचर कर पाएगा अकॉर्डिंग टू मी. And I think CSK can prefer Mukesh Chaudhary just because the variety, because he will be an left arm option in the team. So and ये भी एक फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है अगर आप देखो, क्योंकि अगर मुस्तफिजुर खेलते हैं तो माइट भी तो शायद देश पांडे को मौका मिले, एंड अगर शायद पथिराना खेलते हैं तो देन मे बी मुकेश चौधरी स्क्वाड में फीचर करे. सो ये सीएसके एक्चुअली हैज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अगर आप देखो तो, बिकॉज द बॉलिंग ऑप्शंस व्हिच दे हैव, ऑल्दो वी आर सेइंग दैट दे डू नॉट हैव एक्सप्रेस पेस बॉलर्स, Yeah, स्टिल द ऑप्शंस दे हैव आर सो मेनी कि
उनको सोचने में खुद आई गेस टाइम लगेगा, And because they have Deepak Chahar, they have yeah, Shardul Thakur, they have Mustafizur Rahman, they have Mukesh Chaudhary, Tushar Deshpande, Simarjeet Singh, and ultimately आप खिलाएंगे आई गेस तीन 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 पेसर्स पेस को, बॉलर्स को, तीन पेस एंड बॉलर्स अलोंग विद तीन दैट पेस। दो स्पिनर्स रहेंगे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉल होने वाला है, एंड एट द सेम टाइम बहुत डिफिकल्ट कॉल होने वाला है एम एस धोनी के लिए इस टाइम, बिकॉज लास्ट ईयर या प्रीवियस 2 सीजन में आप देखें तो वो ज्यादा सिंपल था, बिकॉज एक एक सीजन आपके पास मुकेश चौधरी नहीं थे, एक सीजन दीपक चहर नहीं थे। And not forgetting another all और round, another Maharashtrian all rounder who is a teammate of Ruturaj as well. Rajvardhan Hangarkar. He has been with CSK हाँ previous जी, year as well, and he is also a pace यस, bowler. सो हंगर गेकर ऑल्सो प्लेड सम गेम्स। सो ये एस्पेक्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है सीएसके के लिए, टू फिगर आउट व्हाट दे एक्चुअली वांट इन देयर प्लेइंग 11। बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक मुकेश चौधरी विल get ahead of all of these, and he might start in that 11 ultimately. So yeah, as we know now that CSK will be playing the inaugural match with RCB. So it's we never know what will Dhoni do with his playing 11 and what will he come to the ground. But as assisting the squad or as analyzing the squad, we all have some 11 in our mind. We know that they should, as a CSK fans, we know that they have been doing so well over years. We love the team. We love MS Dhoni as well. So, but yeah, we want CSK to win each and every match, and we always decide that this should be the playing 11 as a cricket fans. So I would like to ask के आपका playing 11 पहले मैच के लिए क्या होगा, मतलब given that CSK to continue the win streak, winning the final, and also to win the inaugural match as well. सबसे पहले तो जस्ट टू काउंटर योर फर्स्ट पार्ट, सीएसके विल स्टार्ट द कैंपेन at Chepauk against RCB. Yeah, So just to clear that, I am a big CSK fan, but आप yeah, एक आरसीबी सपोर्टर है, तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, गिवन द फैक्ट दैट आरसीबी का रिकॉर्ड एट चेपॉक, दे हैव नेवर वॉन एट चेपॉक सिंस 2008. yeah. It's So really good. that is something that RCB will look at when coming at Chepauk for that first game. For sure. So CSK को वो मेंटल एडवांटेज एक रहेगा कि आरसीबी हैज नेवर वॉन देयर एट लीस्ट फॉर द लास्ट 15 odd years. एंड अगर आप प्लेइंग 11 की बात करो, सो व्हाट आई फील इज डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र। नाउ एज डेविन कॉनवे नहीं है, तो रचिन रविंद्र विल ओपन विद गायकवाड. But In at three, there will be Daryl Mitchell. At four, I'll play Moeen Ali. At five, there will be Shivam Dube, which will be followed by Dhoni at six and Jadeja at seven. That will be my primary batters when it comes to the seven batters in the team. And when it comes to bowling, see, I was a bit confused on what CSK can do, or but it is a bit of a difficult call. But I feel Deepak Chair will surely start. He'll be there as the new ball bowler, and Shardul Thakur, again backing their players. And Shardul Thakur has been a very important part of CSK. So I think if he is in the squad, he'll just walk in the 11, according to me. So Shardul Thakur would be the second pacer. Third, see again, third, as I'm playing three foreign batters up the order, so I'll have to play an Indian pacer. So third, I would probably go with a Mukesh Chaudhary, and my 11th player would be a spinner, and it probably would be Theekshana, just because of the record which he carries from the previous season. So this will be my 11 for the first game. It might change, and I think it can change going forward. So yes, for now this is my 11. I would like to counter some players that you added that uh, on the top there are some same players which I've encountered in my 11. Obviously, Devon Conway is not available for the first half of the IPL, so I would like to go with Rachin Ravindra.
फिर उसके बाद obviously ऋतुराज गायकवाड, given his form and his style of playing in the power play. At three, I would bring in Ajinkya Rahane, and then I would bring in Daryl Mitchell because उनको पता है कि how to keep bringing the game, how to keep going on with the game ahead as the pressure increases, and he know how to change the gears as well. उसके बाद obviously the hard hitting Shivam Dube. He know how to hit big sixes. He know how to hit boundaries in the pressurized situation. When CSK is in trouble, he has shown that in the last season as well. फिर उसके बाद obviously I would like MS Dhoni. I would really want MS Dhoni to come up the order and play ahead Jadeja, and then obviously it's Ravindra Jadeja starting the at the seventh place. Then, as I was confused between Mitchell Santer and Theekshana, so I would like to go with Theekshana, not that up the order, but I would place him in the 11 at that place. Then I would like to go with मुस्तफिजुर रहमान because मुझे लगता है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को एक सीजन के स्टार्ट से he will get a kick off, then he would gradually get better as the season will go on. In the second phase also, as CSK will play their four matches in the first half, so he will gradually come as a spark for CSK if he'll get a opportunity to play in the start itself. Then I would go with Deepak Chahar. Obviously, he's the swing bowler for CSK and how crucial he is in the power plays. And then there would be Pathirana, the I would say one of the best bowlers in the death overs for CSK, keeping him at the 11. So yeah, So it's I guess both our 11 is pretty similar. The pretty only similar. point of discussion is Ajinkya Rahane or Moeen Ali. Uh, And Mustafizur that's Rahman. the basic thing. Yeah, that's the basic thing which would eventually decide the balance because only four foreigners are allowed. So, if five would have been allowed, then it would have been a very interesting 11. And the amount of foreign talent that CSK has, the quality, not the amount, but the quality of foreign talent that CSK has, I think it would have been very difficult for this other teams to beat CSK in that case. But yeah, as we all are excited, as you mentioned that being a CSK and RCB fan, obviously I'm very excited to go to the first match to look the But I to think you would be scared as well, scared yeah, of losing I that first not game. not scared really, but I want RCB to win. But let's not discuss on that. It's just the first match. We'll talk about that later on in the match analysis, Yeah, probably. yeah, we hopefully win. So that too we should call it a video. That too, it was a good discussion, I would say, and that was a really good playing 11 analysis, I would say, given that, and it's now all depends upon the team, with which team they would like to go. And yeah, obviously we look to the to I was saying with MS Dhoni, you never know yeah, because we can do a lot of analysis on CSK. A few years back, everyone said that CSK is a daddy's army. He won the title. Then everyone said that CSK has a very bad squad. They do not have fast bowlers. He again won a title. So with MS Dhoni being there, you just cannot predict anything. We basically just tried to take out something that this might be possible, but again, MS Dhoni can do anything. yeah, You can never predict with him what's gonna. yeah, that's all his cool mind and his brilliant mind. We never know what he'll come up with. So on that note, we should call it a video. So thank you. Let's see everyone in the first match of the IPL with Spogo News, as we'll come up with many more videos, and we like to gather more audience as much as possible, and we'd like to spread as much as information we can. Yes, and I would request to all our viewers to please like the video and share the video.
We'll surely be back with. We would surely try to produce some very good content throughout the IPL, and it would be a constant process of doing so. So Yeah, yes, thank you. thank you.